नमस्कार दर्शकों, कार्यक्रम टैलेंट फेस्टा में आप सभी का स्वागत है। हम इस कार्यक्रम में ऐसे लोगों को शामिल करते हैं जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से एक मुकाम हासिल किया हो। आज हमारे बीच मार्शल आर्ट के एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने राष्ट्र ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना और हमारे द्वीप समूह का नाम रोशन किया है। आइए मिलते हैं ललित झा से। ललित, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते मैम जी, तो ललित जी, सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप अपने बारे में कुछ बताइए। धन्यवाद मैम दूरदर्शन में मुझे बुलाने के लिए। जी, मेरा नाम ललित झा है। मैं कराटे में ब्लैक बेल्ट फर्स्ट जन हूँ। मैं बाडलाइन वार्ड नंबर 23 में रहता हूँ। मेरे परिवार में 5 सदस्य रहते हैं। मेरे पापा, मेरी माँ, मैं, मेरी बहन और मेरी दादी। मेरे पापा पुलिस डिपार्टमेंट में काम करते हैं। मेरी माँ हाउस वाइफ है। मैं इस साल में 12th क्लास का पास आउट हुआ हूँ जी, और मेरी बहन 5th क्लास में पढ़ती है। जी। तो ललित जी, जैसा कि आपने अभी बताया कि आपने अभी 12th पास आउट किया है, तो आप अपना ये जो पैशन है कराटे, इसे और अपनी पढ़ाई को कैसे बैलेंस आउट करते हैं? मैं तो मैनेज करता हूँ मैम। पढ़ाई के साथ थोड़ा खेलता भी हूँ जी, और थोड़ा देर में फिर क्लास जाता हूँ। तो ललित जी, जैसा कि मार्शल आर्ट के बहुत सारे फॉर्म हैं, तो आप कौन सा फॉर्म प्रैक्टिस करते हैं? जी, मैं आशियारा काइकन कराटे सीखता हूँ। जी, ये फुल कॉन्टेक्ट आर्ट है मैम। ये मैंने ये जब 2019 में शुरू किया था, तो मैं उस समय 6th क्लास में था। तो मैंने बाडलाइन एरिया में एक मास्टर है मेरे संसाई पंचाबादो, वही ब्लैक बेल्ट सेकेंड है। तो मिनिमम वो 13 साल से क्लास चला रहे। तो मैं उनका एकेडमी में 2019 में ज्वाइन एडमिशन लिया। जी। तो ललित जी, आपने ये जो मार्शल आर्ट है कराटे, जो आपने आपके अंदर कैसे इसकी रुचि आई और आपने कब से इसे सीखना शुरू किया? मैं जब छोटा था तो मेरे इंडियन कुछ फिल्म देखा, ऐसा एक्शन सीन में फिल्म देखकर तो मुझे एक हिस्ट्रिकल मार्शल आर्ट सीखने का इंसा था, इंडियन मार्शल आर्ट। तो कलारीपयट्टू तो बहुत पुराना आर्ट थे इंडिया का। तो अंडमान में यहाँ में सीखने का मेरा इच्छा था, तो यहाँ में नहीं था। तो मेरे आसपास एरिया का मैं बाडलाइन एरिया में एकेडमी था कराटे क्लास का। तो मैं बस में जब स्कूल जाते समय मैं देखता था बोर्ड में स्टूडेंट लोग इतना भीड़ बढ़ाकर ये यूनिफॉर्म में देखा। तो मुझे चलो मेरे सीखने का इच्छा हुआ, तो मैं कराटे शुरू किया। जी, और आपके घर वालों का कैसा सपोर्ट रहा इसमें? मैम, सपोर्ट तो है मैम, अभी तक दबा साथ दिए मेरे खेल में, पढ़ाई का साथ भी। जी, तो आप जब कराटे खेलते हैं तो आपकी खास टेक्निक क्या होती है? मैम, मैं सबसे ज़्यादा मेरा खास टेक्निक है मेरे फेवरेट राउंडर्स किक है मैम, फेस लेवल मारने का। और आप मतलब किस टाइम पे इसको खेलते हैं? जब मैम 6th क्लास में जब मैं पढ़ता था तो थोड़ा मेरी लिमिट पूरा क्रॉस करता था। तो 4 से लेकर 6 बजे तक मेरा क्लास चलता था। जब शुरू किया था तो मैं 10th क्लास में तो थोड़ा दिक्कत हुआ था। तो बोर्ड एग्जाम फिर कराटे का बैक हो गया था। तो उस समय जब मेरा बोर्ड एग्जाम खत्म हुआ तो नेशनल का थोड़ा बैक हो गया था जी, और मेरा कंपटीशन थोड़ा टफ हुआ था। तो मैं कैसे मैनेज कर मैं आगे अभी तक सीख रहा हूँ मैम। जी, तो ये कराटे सीखने की इंस्पिरेशन मतलब कौन है आपकी? मेरे एक्टर फेवरेट है बोलो यंग। अच्छा, बोलो एक कोरियन एक फाइटर है, मार्शल आर्टिस्ट है। तो मैं उनके फिल्म देखकर, जैसे कि आप लेजेंड ऑफ ग्रैंड मास्टर ब्रूस ली का आप जानते होंगे, तो उनका मैं एक फिल्म देखा था एंटर द ड्रैगन, और उसमें मैंने बोलो यंग का मेरा पसंद आया, तो मेरे कराटे सीखने की इच्छा हुआ। जी, और अगर कराटे सीखना कोई चाहता है, कोई बिगनर है, तो उसकी बेसिक टेक्निक उसको मतलब क्या होनी चाहिए? अगर कोई व्यक्ति आते हैं सीखने के लिए 7 साल की उम्र से लेकर 18 उम्र, तो बेसिक टेक्निक में उन लोग का वार्म अप पहले सिखाते हैं मैम। और जो कराटे में स्ट्राइकिंग किक या पुश टेक्निक जो होती है, हाँ मैम, उसको इम्प्रूव करने के लिए क्या करते हैं? जैसे कि स्ट्राइकिंग के लिए पंच में हम लोग डिप्स पुशअप करते हैं जी। बॉक्सिंग बैग में किक पंच हम लोग इम्प्रूव करने के लिए मारते हैं। और डिफेंस और अटैक के बीच बैलेंस करने के लिए? डिफेंस प्लस अटैक तो बैलेंस बनाए पहले रखना पड़ता है। और अगर आप चारों तरफ में अंदर जगह में फंस गए, कोई व्यक्ति शुरुआत में पहले गाली कुछ बहुत तरह का वर्ड बोलेगा, तो शुरू में आपने हाथ नहीं उठाना। अच्छा, जब वो हाथ उठाएंगे तब आप पहले ब्लॉक कर रहे, फिर बाद में स्ट्राइकिंग शुरू करना है। और कराटे कितने टाइप के हैं?
कराटे का बहुत तरह का फॉर्म है मैम। अभी जी। का मिनिमम आई थिंक 79 कुछ है। अच्छा। मैं तो आसियारा काइकेन कराटे सीखता हूँ। तो पहले का कराटे में सुटोकॉन है, गुजोरियो है, सुटोरियो है, वोडोरियो एंड क्यूशन काइकेन है, आसियारा काइकेन है एंड ईसन काइकेन कराटे, सीडो काइकेन कराटे, बहुत तरह का फॉर्म है मैम। इन सब में क्या फर्क क्या है, क्या डिफरेंस है इसमें? मैम मेरे इनका जानकारी नहीं मैम, इतना पता है कि फॉर्म इतना है। अच्छा। तो जब आप कराटे खेलते हैं तो मेंटली एक आपको स्टेबल रहने के लिए क्या आप करते हैं? मतलब स्टेबल मेंटली में सबसे ज़्यादा कंट्रोल के लिए ब्रीथिंग मेडिटेशन करता हूँ मैम। अच्छा। तो जब आप खेल के दौरान इंजर्ड हो जाएं, ऐसा कभी आपके साथ हुआ है? कभी इंजर्ड हुए हैं आप, या फिर ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ? मैम थोड़ा बहुत तो इंजर्ड हो जाते, तो हम लोग तो उसके बाद कैसे गेम को मतलब कैसे बैलेंस करते हैं? बैलेंस तो हम लोग पहले से ट्रेनिंग का आदत हो गया मैम, सिरे का हम लोग ट्रेनिंग में हो जाता है जी। तो हम लोग कंपटीशन के पैर हाथ में चोट लग जाता है तो हम लोग हैंडल कर लेते हैं, तब हम लोग गेम में ध्यान देते हैं। और मार्शल आर्ट में ग्रेडिंग बेल्ट सिस्टम का क्या इम्पोर्टेंस है? तो बच्चे को कुछ मेहनत कुछ देते हैं बेल्ट आगे बढ़ने का। अच्छा। जैसे कि कोई बच्चे ज्वाइंट हुए नहीं है तो उन लोगों को 6 महीना तक वार्म अप सिखाएंगे, फिर उसके बाद तो उसका 30 सेकंड में ये किक मारना है, पंच मारना है, इतना सब काता कुमिते के दिखाना है, एग्जाम लेते हैं और उसके बाद धीरे धीरे बेल्ट आगे बढ़ाते हैं, तो इतना ही। अच्छा। और जब ब्राउन बेल्ट तक आते हैं तो हैवी प्रैक्टिस और उसका बेल्ट टेस्ट बहुत हार्ड रहता है मैम। अगर आप मास्टरी ब्लैक बेल्ट का एग्जाम देंगे तो उसमें बहुत तरह का स्टंट दिखाना और एक्सरसाइज हैवी रहेगा, फाइटिंग का रहेगा, बहुत तरह का मैम होता है बेल्ट एग्जाम। अगर आप मास्टरी ब्लैक बेल्ट ले लेते हैं तो क्वालिफाइड हो जाते हैं। और अगर कोई बच्चा कराटे सीखना चाहता है जी। तो क्या इम्पोर्टेंट है उसमें? पहले अनुशासन प्लस रिस्पेक्ट और गुस्सा कंट्रोल करना सिखाना चाहिए। अच्छा। जैसे कि ललित जी, आपने अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दोनों खेले हैं, तो दोनों में आपको क्या फर्क लगा? इंटरनेशनल और नेशनल में, और नेशनल में मैम इन्वॉल्वमेंट बहुत हाई रहता है मैम। और क्योंकि मैंने नेशनल में देखा है ऑल इंडिया लोग आते हैं, जैसे कि झारखंड आता है, गोवा आता है, बहुत तरह के स्टेट आते हैं। तो मैं इन्वॉल्वमेंट में जब मैं उतरा था नेशनल में फर्स्ट टाइम में, तो चारों तरफ इतना शोर था, मेरा अनकम्फर्टेबल पूरा अजीब तरह का लगता था, तो मैं कैसे मैनेज। तो मैं इंटरनेशनल में देखा है कि एडवांस वाला प्लेयर लोग मिलते हैं, हाई लेवल का टेक्नोलॉजी, बहुत तरह का एआई, अब तो जमाना हो गया। हाँ जी, एआई वो पूरा मतलब कैमरा चारों तरफ रहेगा, हम लोग स्कोर वही कलेक्ट करेंगे, तब हम लोग पॉइंट वही देखेंगे। तो मैंने इंटरनेशनल में ये सब देखा मैम। अच्छा। तो ललित जी, जब सबसे पहला कंपटीशन आपने कब खेला था? मैम ये 2021 में मैम, ये जंगली का राम मंदिर में हॉल में। तो मास्टर मेरे इंटर डोजो का कंपटीशन कराए थे। अच्छा। तो मैं उसमें कुमिते मतलब फाइट, तो उसमें मैंने 3rd प्राइज हासिल किया। तो कराटे में जो सेमी कांटेक्ट और फुल कांटेक्ट होता है, वो उसमें क्या डिफरेंस है? मैम सेमी कांटेक्ट ये स्पोर्ट कराटे है, फुल कांटेक्ट बहुत पुराना कराटे मैम। सेमी कांटेक्ट में टचिंग बैक है, फुल कांटेक्ट में अपना फुल अनुमति ताकत लगाना पड़ता है जी। तो और कराटे चैंपियनशिप में कितने तरह के इवेंट होते हैं? मैम 5 होते हैं मैम। कियोन होता है, काता होता है, वेपन काता होता है, टीम काता होता है, फिर कुमिते मतलब फाइट। वेपन काता में अपना कुछ मूव दिखाना, टीम काता में अपना वही काता का मूव करना, और काता में इनविजिबल फाइट। कियोन में अपना स्टैंड किक कुछ अपना दिखाना, कुछ डेमो दिखाना मैम जी। और अपने अचीवमेंट के बारे में भी हमें कुछ बताइए कि आपने कब से कैसे कैसे अचीव किया सब कुछ? शुरुआत में मैम मैंने 2021 से लेकर 26 तक बहुत खेला हूँ मैम। तो मेरे इंटर डोजो में मैंने 3rd प्राइज लिया था कुमिते में। तो अकीगा कराटे चैंपियनशिप में मैंने गोल्ड मेडल लिया, और टूर्नामेंट में मैं उसके बाद फिर चेन्नई फिर से लाइन कप में मैंने ब्रॉन्ज मेडल कप लिया। उसके बाद मैंने टाइकोंडो चैंपियनशिप खेला था, 2nd प्राइज हासिल किया। उसके बाद मैंने फिर कराटे महोत्सव में 3rd प्राइज
टूर्नामेंट में लिया। उसके बाद फिर मैं किक बॉक्सिंग स्टेट लेवल में रिंग फाइट में सेकंड मेडल लिया। उसके बाद फिर ओलंपिक स्टेट लेवल हुआ था ये 2023 में, तो उसमें मैंने कराटे इवेंट में काता में ब्रॉन्ज मेडल लिया। उसके बाद फिर कराटे के बाद डिस्ट्रिक्ट ताइक्वांडो चैंपियनशिप में मैंने सेकंड मेडल लिया। अच्छा। उसके बाद फिर इंटर स्कूल सीनियर कराटे चैंपियनशिप में मैंने APJ अब्दुल कलाम का स्कूल की तरफ से मैं उसमें पार्टिसिपेट किया। उसमें मैंने फाइट में ब्रॉन्ज मेडल लिया, सेकंड कप काता में लिया। उसके बाद 4th खेलो इंडिया में मैंने कुमिते में गोल्ड मेडल लिया। उसके बाद सिल्वर मेडल हासिल किया। मेरे इतना जर्नी है मैम जी अचीवमेंट का। तो जैसे कि आपने इतने सारे कंपटीशन खेले हैं, तो जी। सबसे टफ कंपटीशन आपको इन सब में से कौन सा लगा? जी मेरा इंटरनेशनल लगा मैम। हाँ। क्योंकि इंटरनेशनल में हाई वाला काता प्लेयर मुझे मिला था, तो उस समय मेरा प्री बोर्ड कुछ एग्जाम चल रहा था, तो मेरा बैक हो गया था काता में। अच्छा तो मैंने उसमें सेकंड मेडल हासिल किया। अच्छा। और सबसे अच्छा कौन सा रहा आपको, मतलब किसी का कोई कंपटीशन का अनुभव बहुत अच्छा रहा? बहुत हो अच्छा आपका? रहा मैम, सारे अच्छे रहे? क्योंकि मैं 4 बार नेशनल खेला भी हूँ जी। और मैं एक ही बार इंटरनेशनल खेला हूँ, हाँ। तो स्टेट लेवल बहुत बार खेला हूँ मैम। ललित जी, आखिर में हमारे दर्शकों को, हमारे जो युवा दर्शक हैं दीपों के, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये बोलना चाहता हूँ पढ़ाई भी इम्पोर्टेंट भी है और फिजिकली भी फिट भी इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि आज के जनरेशन में मैम ठीक भी नहीं है। आज के समय में कुछ भी हो सकता है। मैं ये बोलूँगा लड़की लोग भी कुछ कॉम्बैट स्पोर्ट तो सीखना बहुत ज़रूरत है मैम आज के जनरेशन में। जी। तो लड़का लोग को भी सीखना भी ज़रूरत है, क्योंकि आज के जनरेशन ठीक नहीं है। तो अगर आपको कॉम्बैट स्पोर्ट पसंद नहीं है, कॉम्बैट स्पोर्ट मतलब फाइटिंग का स्पोर्ट होता है, तो आप कुछ गेम में एक्टिविटी पेरेंट्स लोग से बातचीत, मम्मी मेरे ये खेल में जाना है, तो बातचीत करे। तो मम्मी पापा आप लोग, मैं ये कहूँगा बेटा और बेटी के साथ आप टाइम दीजिए। आप उन लोग से पूछिए आपको क्या खेल में जाना है, तो आप अगल बगल कुछ एक्टिविटी कुछ भी डांस, कुछ वेट लिफ्टिंग, कुछ भी गेम में पार्टिसिपेट कराए, स्पोर्ट में डाले। मैं इतना कहूँगा। तो ललित जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने अपनी जर्नी के बारे में इतनी खूबसूरती से हमें बताया, उसके लिए हम अपनी पूरी दूरदर्शन की टीम की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहेंगे। धन्यवाद मैम। जी दर्शकों, टैलेंट फेस्टा कार्यक्रम में आज बस इतना ही। अब मुलाकात होगी आपसे अगली कड़ी में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।